तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अशोक गहलोत की एक मीटिंग में, जहां पर वो जनप्रतिनिधियों से लंपी वायरस को लेकर के एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, पूरे प्रदेशवासी जुड़ गए उससे और मुकाबला बहुत शानदार किया, जिसकी प्रसन्नता पूरे देश के अंदर हुई। अब जो हमारे सामने संकट है, ये संकट भी कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ये मूक पशु है। मनुष्य तो अपनी बात कह सकता है, पर ये किसको कहे? तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि किस रूप में हम इस संकट की घड़ी में सबको साथ लेके चलें। शायद कटारिया जी को मालूम नहीं होगा कि अभी हमने 15 अगस्त को मीटिंग की थी, तो आपकी पार्टी के द्वारा राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े थे उसके अंदर और बाकी साथी भी जुड़े थे। तो प्रयास ये है कि ये तो तीनों सब्जेक्ट आज रखे गए हैं, चाहे वो लंपी वायरस का हो, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक का हो, और चाहे वो वर्षा से जो अतिवृष्टि हुई है। तीनों काम ऐसे जिसमें राजनीति से हट करके हम सब मिलकर कैसे रिलीफ दिलाएं लोगों को, उसके अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूंगा तमाम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी, और जितने भी हमारे साथी है प्रदेश के अंदर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी गोविंद उतारे ठीक कह रहे थे कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे कोटा, बारा और कल भी करौली, धौलपुर, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर कहीं पब्लिक ने शिकायत नहीं करी। फॉर्चुनेटली कहीं कैजुअलिटी नहीं हुई कहीं पे भी। ये बहुत बड़ी बात थी कि 75 साल के बाद में इतनी भारी बरसात हुई है राजस्थान के अंदर, करीब 36% 37% एक्स्ट्रा हो गई है नॉर्मल से भी। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कैजुअलिटी नहीं होना फिर भी, और आर्मी के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, आर्मी के कॉलेज के द्वारा, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जिनको लगाया प्रशासन ने सोच समझ के, मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल है। और वास्तव में सब जगह पसंदीदा की लोगों ने प्रशासन की भी किस प्रकार रेस्क्यू किया गया। करीब मैं समझता हूँ 7-8 हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया और बचा लिया गया सबको। हालांकि नुकसान फसलों का भी हुआ है और नुकसान हुआ है मकानों का भी। कच्चे मकान बह गए, 10-12 फिर पानी आ गया, वो सब कुछ हुआ। पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तीनों विषय जो है वो विषय है जो तमाम कार्यकर्ताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सबको मिलकर ऐसे वक्त में हम पब्लिक की किस प्रकार उनकी इमदाद करें, सेवा करें, कैसे उनको राहत पहुंचाएं, ये हमारा आज के दिन संकल्प है। और ये मैं आप सबको भी अपील करना चाहूंगा इस काम के लिए राजनीति से हटके आप लोग आगे आए। लंपी बीमारी के बारे में अभी हमारे सब साथियों ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि सरकार क्या क्या कार्रवाई कर रही है और किस रूप में। फॉर्चुनेटली जो अभी आपको सबको बताया गया कि ये बीमारी फैलने की बजाय अब घटने की स्थिति वाली बन रही है कई जिलों के अंदर। हालांकि इसका फैलाव ज्यादा हो गया, पहले 20 जिलों में था, अब कहते हैं लगभग कम बेश 33 जिलों तक पहुंच गया है। ये चिंता का विषय है। पर साथ में जहाँ पहले ज्यादा थी, जैसे पश्चिमी राजस्थान में, वहां घट भी रही है, ये सब संकेत भी है। पर जो अभी ये सब बातें हमने बैठ के करी है और जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वार्ड पंच और सरपंच, ग्राम सेवक या पटवारी या कोई भी अधिकारी गांव के किसी विभाग के हों, सबको मिलके हमें कैसे इसका मुकाबला करना है। और इसके लिए सफाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो बीमारी फैलती है ये पशुओं से मनुष्य में नहीं जाती, तो चिंता करने की बात नहीं। मनुष्यों को जो सेवा कर रहे हैं उनको, ये बीमारी मक्खियों से और मच्छर से जाती है, फैलती है। जहाँ सफाई होगी वहाँ मच्छर और मक्खियां कम होगी। तो एक तो आपको हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसे सफाई के माध्यम से हम लोग इसको हल करें, जिससे कि बीमारी आगे फैले नहीं।
क्योंकि इस बीमारी का टीका अब जाके पता नहीं 1 महीने का कह रहे हैं कि आएगा मार्केट में, बना नहीं है। दवाइयां भी इसकी कोई फिक्स दवाइयां नहीं है अभी तक भी, और जो दवाएं थोड़ी बहुत काम आती है बकरी वाली वो काम नहीं जा रही है। पर जो आयुर्वेद के बारे में कहा गया है, होम्योपैथी के बारे में कहा गया है, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग में भी हम लोगों ने डिस्कशन काफी लंबा किया। ये जो होम्योपैथी और आयुर्वेद, इसके बारे में विभागों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो इस बात को गांवों तक पहुंचाएं कि आयुर्वेद के अंदर या जो देसी इलाज है उसमें क्या क्या सामग्री काम की है, किस रूप में उसको काम लेना, किस रूप में गायों को नहलाना भी है, तो क्या उसमें सामग्री काम आएगी, किस प्रकार से उनको भोजन करवाना है, खिलाना है, तो उसके लिए क्या क्या उनके लड्डू बनेंगे तो क्या बनेंगे, उसके लिए क्या क्या होगा। ये तमाम बातें आयुर्वेद विभाग की ड्यूटी है कि वो गांव तक गांव वालों को पूरी बात समझाएं और सामग्री की व्यवस्था भी करें। इसमें कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैंने पहले भी कहा, कोरोना के वक्त में भी, आज भी मैं कहता हूं, इन मूक पशुओं के लिए भी सरकार साधनों की कमी नहीं आने देगी। हमारे विधायकगण भी इतने इमदाद कर रहे हैं, पीछे 10 लाख दिए, किसी 20 लाख दिए अपने एमएलए फंड में से, तो कटारे जी कह रहे थे जोधपुर से और दे देंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें कोई धन की कमी नहीं आने वाली है। भामाशाह हो या समाज सेवी हो, हमेशा गाय माता की सेवा करते हुए आए हैं। गौशाला चलाने वाले लोग हैं, प्रबंधक, वो भी आगे आ रहे हैं। पथ मेरा तो बहुत बड़ा, आपको मालूम है कि राजपुर जी बोल रहे थे अभी कि किस प्रकार से वे खुद तकलीफ देख रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब मिलके अगर हम लोग लगेंगे तो ये काम भी बहुत आसानी से रुक जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो करीब 11-12 राज्यों में फैल चुका है, बल्कि 16 राज्यों में फैल चुका है, पहले 7 राज्यों में था, तो फैला है कि राज्यों में ये, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर इसके लिए राष्ट्रीय आपदा की तरह कोई घोषणा हो भारत सरकार की। इसमें मैं चाहूंगा कि कटारे जी को मैं कहना चाहूंगा, वो नेता प्रतिपक्ष भी है, सतीश पूनिया जी को 30 बार कोरोना हो गया, ये हमें चिंता लगी हुई है। मैं उनकी जल्दी से स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं, और सतीश पूनिया जी को भी, और साथ में कटारे जी को कहना चाहूंगा, हमने पत्र लिखा है, मेरे ख्याल से पत्र लिख दिया हम लोगों ने, राष्ट्रीय आपदा घोषित करो इसको। और आप लोग भी वहां पे मैसेज दे दीजिए भारत सरकार को। पुरुषोत्तम रूपाला जी मुझे भी मिले थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो मेरी बात भी उनसे हुई है। अगर हम सब प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस बार जो बरसात भी हुई है, तो 77 साल के बाद में पहली बार राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश हुई है, तो उसी ढंग का नुकसान भी हुआ है। उसके लिए भी आप बात करो दिल्ली के अंदर, जिससे कि वो हमें आपदा प्रबंधन में एक्स्ट्रा मदद कर सके, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस लंपी स्किन बीमारी के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे, तो जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे, कटारी ने भी कहा कि इसमें इमदाद होनी चाहिए पशुपालकों की। मैं भी मानता हूं कि पशुपालकों की इमदाद होनी चाहिए। कई पशुपालक तो उनके जीवन का जो है आधार ही पशुपालन ही है, और उनकी गाय भी मर जाती है, 1 गाय भी 2 गाय भी, आप सोच सकते हैं कि जब दूध होगा ही नहीं तो वो क्या बेचेंगे, क्या वो कमाएंगे। तो इसमें भारत सरकार अगर इसको आपदा घोषित करती राष्ट्रीय, तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा इमदाद पशुपालकों के लिए मिल सकती है। ये मेरा मानना है कि इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसको किसी भी तरह से हम प्रयास करें कि किस प्रकार से लोग राहत पहुंचा सकते हैं। दवाएं प्राप्त है, जो खबरें आ रही है, जैसे मैंने कहा आपको, आयुर्वेदिक की और ये होम्योपैथिक दवाएं, इसका और प्रबंधन हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन आ जाएगी तो हम लोग बड़े रूप में चाहेंगे कि वैक्सीन लग जाए। जो गाय संक्रमित है उनको वैक्सीन लगा नहीं सकते नियमों के आधार पर। तो ये तमाम जो बातें हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आवारा पशु की बात भी की गई है। आवारा पशु तो आपको मालूम है कि यूपी के चुनाव में तो इशू बन गया था। आवारा पशु कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है समाज के सामने,
कई बार तो गाय और बैल मर जाता है एक्सीडेंट के अंदर, और कई लोग कई बार उनके कारण से एक्सीडेंट हो जाता है और मनुष्य मर जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इसीलिए नंदीशालाएं खोलने का जो ग्राम पंचायत में निर्णय लिया है, वो निर्णय बहुत बड़ा है, पर आसान नहीं है। वो बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, क्योंकि जब तक पशुपालक खुद आगे नहीं आएंगे, सरकारी स्तर पर सब नहीं हो सकता। सरकारी स्तर पर तो 1,56,00,000 के आसपास मेरे ख्याल से हम लोगों ने दिया है प्रति गौशाला, नंदीशाला। बनाने वाले कौन आगे आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन काम भी है प्रबंधन करना और उनको मेंटेन करना। पर ये जब तक सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, तब तक आवारा पशु समस्या बड़ी समस्या है। अभी लंपी स्किन बीमारी में बेचारी वो तकलीफ में है, और वैसे गौशाला में जो लंपी रोग चला गया है तो वहां वो तकलीफ में है। और गाय जो मरती है लंपी रोग से, वो बहुत ही तड़प के मरती है। तो जितने हमारे गोभक्त बैठे हैं राजस्थान भर के, जो पहले से ही काम कर रहे हैं गौशालाओं के अंदर, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। हमने जो सभी राजपुरी जी कह रहे थे आपको कि किस प्रकार से हम लोगों ने बड़े रूप में जो जो उन्होंने मांगा, प्रति पशु का अनुदान बढ़ा दिया, और साथ में 6 महीने का 9 महीने कर दिया। अभी 3 महीने पहले किया हम लोगों ने अनुदान। मैं समझता हूँ कि तमाम गौशालाएं वाले इस बात को लेकर प्रसन्न है, और सरकार की तरफ से शुरुआती 2013 में हमने करी थी। देश के अंदर पहला राजस्थान होगा जहाँ पर गायों के लिए अलग से निदेशालय बनाया गया और विभाग बना दिया गया बाद में। और जब विभाग बन जाता है तो आप सोच सकते हो कि उस रूप की तैयारी हमारी होनी चाहिए। नंदीशालाओं की हो, गौशालाओं की हो, हमारे पशुओं की हो, ये तमाम बातें जो है, सब बातें मिला करके मैं समझता हूँ कि ये समस्या खेतों में भी आती है, किसान भी दुखी होता है और आम जनता भी तकलीफ आती है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। इससे बचाव करना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बात तो मुझे ही कहनी थी, और लंपी रोग में मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा, सरकार की तरफ से कोई कमी आने देंगे नहीं, और हम लोग उसी रूप में पूरी तरह प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के लोग बैठे हुए हैं, कृषि विभाग के लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम विभागों के लोग हैं। प्रमोद भाई ने भी, और विवानंद जैन ने भी, और नाचिन कटाई जी ने, सबने आपको लंपी रोग के बारे में विस्तार से बता दिया है। मैं चाहूंगा कि अगर पिछली बार हमने वीसी करी थी आपके साथ में, मुझे खुशी है आज वीसी करने का मकसद यही था। पिछली वीसी के बाद में आप लोगों ने बहुत ही एक्टिव होकर के जो अपनी भूमिका अदा करी है, उसकी खबर जयपुर तक आ रही है कि गांव गांव में लोग सेवा भावी लोग हैं, और गांव की बीमारी फैले नहीं, उसमें लगे हैं, और पूरा प्रयास करें किस प्रकार से लंपी रोग से छुटकारा मिले लोगों को। दूसरा, ग्रामीण ओलंपिक की बात आती है। ग्रामीण ओलंपिक का, उसमें भी कोई राजनीति की बात नहीं है। जैसे हमारे एमएलए टीमें बनाते हैं, असेंबली के अंदर तो आपस में गर्मा गर्म बहस होती है, मालूम है आपको, आप सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में। और वो एमएलए जो टीम बनाते हैं, तो कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीटीपी, जो पार्टियां हैं, वो तमाम मिलके टीम बनती है, एक टीम बनती है। और सामने कौन होते हैं? उसका सरमारी चीफ सेक्रेटरी की टीम होती है, ब्यूरोक्रेसी की टीम होती है, और क्रिकेट खेलते हैं आपस के अंदर। कभी पत्रकार की टीम होती है, पत्रकार अपनी टीम बनाते हैं। तो एमएलए वर्सेस पत्रकार, एमएलए वर्सेस ब्यूरोक्रेट। अगर वहां हम लोग मिलके खेल खेल सकते हैं, तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों में क्यों नहीं खेल सकते हैं? गांव में चाहे कोई पार्टी या व्यक्ति हो, सब मिलके टीमें बनाए। 2,25,000 टीमें बन चुकी, ऐसे कोई बताया गया मेरे को। 2,25,000 टीमें, 30 लाख से अधिक लोग, ये तमाम बातें आपको बताई गई है कि इतनी टीमें बनने वर्ल्ड में कभी ऐसी संभव नहीं होगा पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर। पहला प्रयोग हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों में उत्साह है। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, महिलाएं खेल रही है, बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं,
कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई खो खो खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा माहौल जो है खेलमय होगा राजस्थान के अंदर, उसी में से प्रतिभाओं की खोज होगी। प्रतिभाओं की खोज जो है उसी में आएगी। धीरे धीरे जो माहौल बनता है किसी राज्य के अंदर, हमने नौकरी देने में कमी रखी, आउट ऑफ टर्न करीब 225 से ज्यादा लोग लग चुके हैं, 229 लोग लग चुके हैं अभी तक भी। और साथ में हमने उनका रिवार्ड जो है वो 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए कर दिया, जो 30 लाख 20 लाख हुआ करता था। तो सब तरह से हमने इनको प्रोत्साहन दिया है। अब यही बात है कि ये खेल को खेल की भावना से खेलें। इसको कामयाब करने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को जो इस विषय को सुन रहे हैं, ये विषय ओपन है अभी पब्लिक के लिए भी। तो पूरे राजस्थान की जनता जो चाहती है सुन सकती है, सुन भी रही है लाखों लोग। उन सबको मैं कहना चाहूंगा, आप खेल नहीं रहे हो तो खेल में जाके भागीदारी निभाएं, सहयोग करें, वहां जाकर दर्शक के रूप में जाएं, परंतु सब बैठ करके वहां आराम से गाँव में एक माहौल बनाए, भाईचारे का, प्रेम का, मोहब्बत का, विश्वास का माहौल बनाए, जिसकी कमी अभी देश के अंदर, वो चिंता लगी हुई हम लोगों को। और बार बार हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आप इस अपील करो जनता से कि आपस में सब देशवासी प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी मैं देखता हूँ कई बार दंगे भड़क जाते हैं, राजस्थान में करौली में, जोधपुर में दंगे हो गए छोटे मोटे, और भी जगह पर कोई घटना हो जाती है। अच्छी बात नहीं है। राजस्थान की महान परंपरा रही है, हम उस परंपरा को निर्वहन करें, और वो तभी होगी तब पूरे प्रदेशवासियों की सोच एक होगी इस मामले के अंदर। राजनीति विचारधारा की है, कोई आपस दुश्मनी नहीं होती है। विचारधारा के आधार पर राजनीति करो अपनी अपनी। आप पब्लिक को बताओ, हमारी पार्टी की विचारधारा, पब्लिक के लिए प्रोग्राम, हमारे सिद्धांत ये हैं। पर जहाँ संकट की घड़ी आती है, चाहे ओलंपिक का संकट हो, कोरोना का हो, या बाढ़ का हो, या फिर आपका ऐसे काम जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, उसमें राजनीति लट के हम लोग सब चलें, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल बन गया है राजस्थान में, 30 लाख से अधिक लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, 2.25 लाख टीमें बन चुकी है, और तमाम पीटीआई और जितने शिक्षा विभाग है, या रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज विभाग है, कृषि विभाग है, जो भी विभाग सम्मिलित है, मेडिकल विभाग है, सब मिलकर के इसमें चीफ सेक्रेटरी खुद कोऑर्डिनेट कर रही है अच्छे ढंग से। और मैं समझता हूँ कि जो माहौल की रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आ रही है। और हमारे मंत्री जी और चांदना जी और कृष्णा पुनिया जी लगे हुए हैं। जिस ढंग से मैनेजमेंट किया गया है, इस मैसेज पूरे देश में गया है इसका, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है राजस्थान के अंदर, जहाँ जो देश में कहीं पे भी नहीं हुई है। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन के लिए गोविंद मेघवाल भी कल मेरे साथ थे करौली के अंदर। फसलों को नुकसान हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं कि कैसे उनको राहत मिले। गिरदावरी और जिला प्रशासन कहा गया कि आप नुकसान की सर्वे जल्दी करें, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, रहने के लायक ही नहीं है, वो शिफ्ट किया गया है। कई लोगों की मांग थी कि हमें परमानेंट शिफ्ट कर दो, क्योंकि बार बार बाढ़ आती है। तो 5-6 जिलों में प्रॉब्लम है, उसको देख रहे हैं। और अतिवृष्टि में कोई तकलीफ जो है उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि तकलीफ कम से कम हो। और ये बात आप लोगों ने करनी थी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे शॉर्ट नोटिस के अंदर भी आप सब लोग, पूरे प्रदेश के अंदर लोग जुड़े हैं, कई जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के ही हमें आज की तीनों एजेंडा जो है उसमें मिलके काम करना, ये मेरी आपसे माध्यमिक अपील है राज्य के हित में। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हो गया।